अखण्डं सच्चिदानन्दम् अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानम् अखिलाधारम् आश्रयेऽभीष्टसिद्धये अर्थतोऽप्यद्वयानन्दान् अतीतद्वैतभानतः गुरूनाराध्यवेदान्त सारं वक्ष्ये सारं वक्ष्ये यथामति। अस्य अंगिनः निर्विकल्पकस्य लयविक्षेप कषाय रसास्वादलक्षणाः चत्वारः विघ्नाः सम्भवन्ति
लयः तावत् अखण्डवस्तु अनवलम्बनेन चित्तवृत्तेः निद्रा अखण्डवस्तु अनवलम्बनेन चित्तवृत्तेः अन्यावलम्बनम् विक्षेपः लय विक्षेप अभावेपि चित्तवृत्तेः रागादिवासनया स्तब्धीभावात् अखण्डवस्तु अनवलम्बनं कषायः अखण्डवस्तु अनवलम्बनेनापि चित्तवृत्तेः सविकल्पा सविकल्पकानन्दास्वादनम् सविकल्पक आनन्दास्वादनम् रसास्वादः समाधि आरंभ समये सविकल्पक आनन्दास्वादनं वा अनेन विघ्नचतुष्टयेन विरहितं चित्तं निर्वातदीपवत् अचलं सत् अखण्डचैतन्यमात्रम् अवतिष्ठते यदा तदा निर्विकल्पकः समाधिः इति उच्यते। तदुक्तं लये संबोधये चित्तं विक्षिप्तं शमयेत् पुनः स कषायं विजानीयात् शमः प्राप्तं न चालयेत् लये संबोधयेत् चित्तं विक्षिप्तं शमयेत् पुनः स कषायं विजानीयात् समप्राप्तं न चालयेत् नास्वादयेद्रसं तत्र निस्सङ्गः प्रज्ञया भवेत् नास्वादयेद्रसं तत्र निस्सङ्गः प्रज्ञया भवेत् इति यथा दीपो निवातस्थः
नेङ्गते सोपमा स्मृता यथा दीपो निवातस्थः नेङ्गते सोपमा स्मृता इति च। समाधि का अभ्यास करते समय दो स्थितियां होती हैं, ऐसा यहाँ पर शास्त्रकार बताते हैं। एक सविकल्प समाधि और दूसरी निर्विकल्प समाधि। निर्विकल्प समाधि अंगी के रूप में है और सम से लेकर के सविकल्प समाधि पर्यंत अंगी हैं। तो यहाँ ऐसा देखने में आता है, ये जो निर्विकल्प समाधि है यह अभीष्ट है। इस स्थिति को पाना चाहते हैं। यह साधना की चरम स्थिति है और इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए 8 सोपान हैं। वो एक तरह से इसके पोषक हैं और आरंभ में जो 5 साधन बताए गए हैं, 5 अंग बताए गए हैं, वो तो किसी भी साधना के लिए अनिवार्य शर्तें हैं। व्यक्ति के व्यावहारिक और व्यक्तिगत जीवन में वो यम नियम होने चाहिए। ये वो सद्गुण हैं जो व्यक्तित्व को निखारते हैं, व्यक्तित्व को न केवल साधना के लिए तैयार करते हैं बल्कि व्यावहारिक जीवन में भी उसका व्यक्तित्व तो अन्य की अपेक्षा ज़्यादा प्रभावशाली होता है। तो जिसके जीवन में शौच है, संतोष है, तपवृत्ति है, गोस्वामी जी ने कहा तप आधार सब सृष्टि भवानी। तो ये तपवृत्ति अगर व्यक्ति के जीवन में नहीं हो तो वह कोई बड़ी उपलब्धि अर्जित नहीं कर सकता है। ये तप शारीरिक भी होता है और मानसिक भी होता है। कई बार हमें मानसिक स्तर पर किसी बात को सहना होता है, बिना प्रतिवाद किए सहना होता है। तो यह जो सहन सामर्थ्य है इसका विकास भी होता है और जितना विकास होगा उतना ही वो तप हो पाएगा। शरीर के स्तर पर भी शरीर अगर बहुत कमज़ोर हो तो भी कोई बड़ी साधना नहीं हो पाती है। तो इसलिए और जो सामाजिक जीवन में जो लोग जी रहे हैं, जो कुछ बड़ा काम कर रहे हैं, उनके जीवन में भी तपवृत्ति दिखाई देती है। वो बहुत सारे समझौते करने होते हैं, बहुत
ऐसे लोगों को जीवन में स्वीकार करना होता है जो शायद हमारे अनुकूल न होवें। तो ये तप तो मनुष्य की एक बड़ी अनमोल पूंजी है और यह केवल मनुष्य के पास ही है। इसलिए लोगों में भी, समाज में भी वही व्यक्ति तो खास हो जाता है जिसमें तपवृत्ति होती है। तो ये हम सभी को बढ़ाना चाहिए, प्रयत्न पूर्वक बढ़ाना चाहिए। छोटी छोटी परिस्थितियों में विचलित हो जाना, छोटी छोटी प्रतिकूलता में अपना संयम खो देना, अपनी स्थिरता, अपनी शांति को खो देना, तो इसको तपवृत्ति नहीं बोलते हैं। तप तो ये है कि परिस्थिति कैसी भी हो उसकी समता नहीं बिगड़नी चाहिए, उसकी स्थिरता नहीं बिगड़नी चाहिए। तो ये भी सच है कि स्थिति एक दिन में नहीं आती है, लेकिन प्रयत्न तो होना ही चाहिए। बहुत बहिर्मुखी, बहुत उच्छृंखल जीवन तो साधक का जीवन नहीं होता है। उसमें एक गंभीरता दिखनी चाहिए। तो ये चीज़ें व्यक्ति को फिर अन्य से विशेष बनाती हैं। प्राणायाम का अभ्यास हो, आसन का अभ्यास हो, ये सब सहयोगी बनते हैं व्यक्ति को अंतर्मुखी होने में और ये धीरे धीरे बढ़ते हैं और व्यक्ति बढ़ाता रहे और कभी असावधान हो जाए तो वो फिर घट भी जाते हैं। तो ये अंग हैं। फिर धारणा का अभ्यास होता है। देशबंध चित्तस्य, एक विशेष विषय में चित्त को एकाग्र करना, समाहित करना। चूँकि यहाँ पर अद्वैत वेदांत का प्रकरण है, इसलिए अद्वैत वस्तु में ही चित्त को बार बार लगाने का प्रयत्न करना। और जो विपरीत भाव हैं, जो विजातीय प्रत्यय हैं, उनको प्रयत्न पूर्वक दूर करने का, उनकी उपेक्षा करने का। दूर करने का मतलब ये है, ऐसा नहीं कि हम चित्त में आ रहे विचारों को किसी अन्य तरीके से दूर कर सकते हैं। अगर वह विचार हमारे उस साधना में सहयोगी नहीं है तो उसकी उपेक्षा कर देना। अगर कोई स्मृति ऐसी है जो हमारी अंतर्मुखता में बाधा पैदा करती है, उस स्मृति को और उस स्मृति के विषय को उपेक्षित कर देना, इसकी कोई बहुत भूमिका नहीं है। तो कोई विषय या स्मृति उपेक्षित हो जाने पर भी धीरे धीरे करके लीन हो जाती है, छोड़ देती है। तो ये थोड़ा अभ्यास होना चाहिए। ये उपेक्षा तभी होगी जब हम जिस लक्ष्य के लिए प्रयत्नशील हैं उसमें महत्व बुद्धि बढ़ी हो। तो उस वस्तु के, महत्वपूर्ण वस्तु के सामने अन्य जो भी हैं वो नगण्य हैं, उनकी कोई बहुत भूमिका नहीं है। तो ऐसा चिंतन करने से भी चीज़ें उपेक्षित हो जाती हैं। तो विजातीय प्रत्यय का त्याग करना। और फिर जब इस प्रयत्न में थोड़ा थोड़ा सफल होने लगते हैं स्थिरता बनने लगती है, तो उस स्थिति को बोलते हैं ध्यान। हालांकि यहाँ पर ऐसा कहा गया विच्छिद्य, बीच बीच में वो उसमें व्यवधान भी आ जाता है, चित्त उपराम भी हो जाता है,
लेकिन फिर भी वह अब थोड़ा सहज होने लगा। और फिर वही अभ्यास धीरे धीरे इतना प्रगाढ़ हुआ कि अब विजातीय प्रत्यय आता ही नहीं है, अब केवल सजातीय प्रत्यय बना हुआ है। माने जो हमारा लक्ष्य है उसके आकार की ही वृत्तियां प्रवाहित हो रही हैं, तो बीच में कोई तो अन्य वृत्ति नहीं आ रही है। अन्य वृत्ति माने अन्य विषयाकार वृत्ति है ना। वृत्ति का प्रवाह तो चल ही रहा है, लेकिन अब मध्य में कोई और विषय नहीं आता है। तो वह जो स्थिति है उसको बोलते हैं सविकल्प समाधि। दीर्घ काल तक अपने चुने हुए लक्ष्य में ही चित्त का प्रवाहित होते रहना। हालांकि वहाँ स्मृति रह सकती है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, मेरा एक ध्येय विषय है, लेकिन इससे अपने लक्ष्य में एकाग्र रहने में, समाहित रहने में कोई बाधा नहीं आती है। यहाँ तक तो मैंने आप इस ग्रंथ के अनुसार देखें तो ये अंगों का वर्णन हुआ। अंगी कौन है? बोलते हैं निर्विकल्प समाधि। निर्विकल्प समाधि जहाँ त्रिपुटी की भी स्मृति नहीं है, त्रिपुटी का आभास नहीं है, चित्त पूरी तरह से अद्वितीय वस्तु में समाहित हो गया। अद्वितीय वस्तु है, चैतन्य का भान है, लेकिन तद व्यतिरिक्त अन्य किसी का भी भान नहीं है। और वह स्थिति स्वाभाविक ही प्राप्त होती है, वह प्रयत्न साध्य नहीं है। जैसे जो सुषुप्ति है वह स्वाभाविक ही प्राप्त होती है, सुषुप्ति प्रयत्न साध्य नहीं है। हम केवल सुषुप्ति आ जाए इसके लिए अपने आप को तैयार करते हैं, लेकिन वो आती अपनी मर्जी से ही है, वो स्वाभाविक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बिजली बंद कर सकते हो, शरीर को लिटा सकते हो, निद्रा को ला नहीं सकते हैं, वो तो स्वाभाविक आती है। इसी तरह से मानो कि निर्विकल्प समाधि के लिए ये सब तैयारियां हैं चित्त की, लेकिन वह स्थिति स्वतः ही आती है। और फिर कितने काल के लिए आएगी इसका कोई निश्चय नहीं है। वो निर्भर करेगा कि हमारे चित्त में कितनी स्थिरता आ गई है, कितनी शांति आ गई है। तो जो पूर्व की वासनाएं हैं वो ज़्यादा अब तो विचलन पैदा नहीं कर पा रही हैं, तो वो स्थिति आती है। अब बोलते हैं यह जो निर्विकल्प समाधि है, यहाँ तक पहुँचने के बाद उस साधक को 4 तरह के विघ्न रुकावट पैदा करते हैं। ये बहुत सूक्ष्म है और निश्चित रूप से आचार्य की स्थिति वहाँ होगी, उन्होंने उसको अनुभव किया होगा, देखा होगा। तो वो बताते हैं कि अस्य अस्य अंगिनः निर्विकल्पकस्य। यह जो अंगी है, कौन है अंगी? बोले निर्विकल्प। तो यह जो निर्विकल्प समाधि है, इस अंगी के 4 विघ्नाः संभवन्ति।
इसके 4 विघ्न हो सकते हैं। माने यहाँ ऐसा ध्वनित होता है कि चारों होवें सभी में, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है ना। तो अब ये हर साधक के अपने अपने सामर्थ्य, अपनी अपनी स्थिति के अनुसार है। तो लेकिन इन 4 तरह के विघ्नों की संभावना है। किसी में एक भी हो सकता है, किसी में 4 हो सकते हैं, और किसी में नहीं भी हो सकते हैं। वो सीधे ही वो उस स्थिति को प्राप्त कर सकता है। 4 विघ्नाः संभवन्ति। ये 4 विघ्न क्या हैं? तो बोलते हैं पहला है लय, दूसरा विक्षेप, तीसरा कषाय, और चौथा है रसास्वाद। रसास्वाद, लय, विक्षेप, कषाय और रसास्वाद, ये 4 तरह के विघ्न इस निर्विकल्प समाधि में हो सकते हैं। ये 4 तरह के विघ्न क्या हैं, इनके क्या लक्षण हैं, तो वो बताते हैं यहाँ पर। लेकिन पहले निर्विकल्प समाधि में समाधि का जो विषय है, माने जो ध्येय है, वो अद्वितीय वस्तु है। इसको ध्यान में रखना है। माने एक ऐसी स्थिति प्राप्त करना जहाँ अद्वितीय वस्तु का, माने चैतन्य तत्व का भान है और तद व्यतिरिक्त अन्य किसी का भी भान नहीं है। अब जो विघ्न होंगे वो क्या करेंगे? विघ्न का मतलब क्या होता है? जो हमारे लक्ष्य में रुकावट पैदा करे। लक्ष्य तक हम पहुंचना चाहते हैं और बीच में ही कोई बैरियर आ गया, कोई बाधा आ गई, तो हम उस लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही विचलित हो गए, रुक गए, उसको हमने पकड़ा ही नहीं। एक बार अगर उस स्थिति को प्राप्त कर लिया तो उसके बाद विघ्न का कार्य ये होगा कि वो हमें पुनः वहां से हटा दे। तो विघ्न के 2 ही कार्य होंगे, या तो वहां तक पहुंचने ना दे, और या तो अगर पहुंच गए हैं तो पुनः वहां से उपराम हो जाएं। तो बोलते हैं कि लयः, लय क्या है? तो देखिए, जब अखंड वस्तु, पीछे पीछे अद्वितीय वस्तु, अद्वितीय वस्तु ये बोल रहे थे, अब अखंड वस्तु। तो इससे आप भ्रमित नहीं होता कि अद्वितीय वस्तु कोई और है, अखंड वस्तु कोई और है। वो ध्येय एक ही है। तो वह जो अखंड वस्तु है, जब चित्त बिल्कुल समाहित होकर के उस अखंड वस्तु को पकड़ने का प्रयत्न करता है, तो महाराज कई बार उसको पकड़ में नहीं आता है। जो दूसरी वस्तुएं ध्येय हो सकती थीं, उनका तो त्याग कर दिया उसने। अपने चित्त को धीरे धीरे करके उन सब चीज़ों से उपराम कर दिया। अब वो शरीर को भी अपना ध्येय नहीं बनाना चाहता, चित्त को भी, इंद्रियों को भी। तो जिनमें सहज ही चित्त वृत्ति लग जाती है, तदाकार हो जाती है, उन सब से तो वो उपराम हो गया। ये उपरामता तो उसको प्रत्याहार का अभ्यास करने से ही हो गई। इंद्रियां अपने अपने विषयों से विमुख हो गईं
और धीरे धीरे चित्त भी जो संस्कार जन्य विषय थे उनसे अपने आप को उसने उपराम कर लिया। तभी उसने एक चुने हुए विषय में धारणा, ध्यान और सविकल्प समाधि की अभ्यास करता है। लेकिन बोलते हैं कि वह कई बार उस अद्वितीय वस्तु में चित्त को समाहित नहीं कर पाता और अन्य वस्तुओं से वो उपराम हो चुका है। तो चित्त की क्या स्थिति होती है? बोले महाराज वह जो चित्त है वह निद्रा में जाने लगता है। लक्ष्य पकड़ में आया नहीं और जो चीजें सहज थी जिनको पकड़ना उनको हमने छोड़ा, प्रयत्न पूर्वक छोड़ा। तो अब चित्त कहाँ जाए? वृत्ति तो विषयाकार ही होती है। अब हम उस वृत्ति को विषय रहित बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो विषय त्याग तो हुआ, लेकिन वृत्ति को जो पकड़ाना चाह रहे हैं वो उसको पकड़ में नहीं आया। तो फिर उसकी जो सहज स्थिति होगी वो ये होगी कि वो फिर धीरे धीरे करके लीन हो जाएगी। इसको बोलते हैं लय। लयः तावत् अखंड वस्तु अनवलंबनेन। उस चित्त ने अखंड वस्तु का आलंबन लिया ही नहीं। तो क्या हुआ? बोले चित्त वृत्तेः निद्रा। आलंबन उसको मिला नहीं, जो दूसरे आलंबन थे उनको हमने छोड़ दिया, तो चित्त वृत्ति निरालंब हो गई। और चित्त वृत्ति निरालंब हो जाए तो वो लय हो जाएगी, लीन हो जाएगी। इसलिए उसको कोई ना कोई आलंबन चाहिए। अगर वो जागृत रखना है उसको तो उसे कोई ना कोई आलंबन चाहिए। निरालंब होते ही चित्त लीन हो जाता है, ये उसकी नैसर्गिक स्थिति है। तो इसीलिए कभी कभी तो महाराज किसी को मानो कि कोई बीमारी है या कोई ऐसी दिक्कत है, डॉक्टर कहते हैं कि इसको जगाए रखना। कभी ऐसा बस ये सोने ना पाए, जगाए रखना। तो जगाए रखने का उपाय क्या है? बोले कुछ कुछ बात करते रहो। मैंने कोई हरकत ऐसी करते रहो जिससे कि चित्त वृत्ति निरालंब ना हो। तो बाह्य आलंबन छोड़ दिया, जो अखंड वस्तु आलंबन के रूप में पकड़ रहे थे वो पकड़ में आई नहीं। तो क्या हुआ? बोले चित्त लय हो गया। अब ये निर्विकल्प समाधि और लय स्थिति ये इतने करीब की हैं, सुसुप्ति और निर्विकल्प स्थिति में इतना साम्य है कि कई बार व्यक्ति को ऐसा लग सकता है कि निद्रा ही निर्विकल्प स्थिति है। इन्हें बहुत बिल्कुल साम्यता है, नजदीकी है। तो इसलिए महाराज चित्त लय हो गया। अब स्वाभाविक है, लय होने पर भी सुख तो मिलता ही है। तो आदमी कहता है आज बड़ा अच्छा ध्यान लगा। अच्छा, तो आधे घंटे तक मुझे देश दुनिया की खबर नहीं थी। अच्छा, देश दुनिया की खबर नहीं थी, वो तो हमको रोज ही 6 घंटे नहीं होती है। लेकिन अपनी खबर थी कि नहीं थी?
प्रश्न तो ये महत्व का है। देश दुनिया की खबर नहीं थी तो ना रहे, लेकिन जो अखंड वस्तु है, चैतन्य तत्व है, उसकी खबर थी कि नहीं। तो ये स्थिति होती है, ये लय है। ये इस निर्विकल्प समाधि में एक बाधा है। हमने ये कई बार भरोसा दिलाती है कि नहीं, तुम ठीक ही रास्ते पर हो, लेकिन वो ठीक रास्ता नहीं है। अच्छा जी, तो ये तो एक विघ्न है। दूसरा विघ्न है विक्षेपः। विक्षेपः इनका समाधान क्या है वो आगे स्वतः बताएंगे आचार्य। अभी केवल यहाँ विघ्नों को पारिभाषित कर रहे हैं, उनका स्वभाव बता रहे हैं। विक्षेप क्या है? बोले अखंड वस्तु अनवलंबनेन। अखंड वस्तु का आलंबन तो नहीं मिला, लेकिन चित्तवृत्तेः अन्यावलंबनम, वो अन्य का आलंबन ले लिया। आलंबन जिसका लेना चाहिए था वह पकड़ में नहीं आया, तो उसने अन्य का आलंबन ले लिया। तो कभी कभी लोग कहते हैं, बोले महाराज मैं ध्यान में गया, बिल्कुल गहरे ध्यान में गया और वहाँ नीला नीला प्रकाश दिख रहा था। अच्छा, तो बोले बड़ा सुखद था, वो बड़ा शांतिदायक था। तो बस उसी को देखता रहा मैं। अच्छा, बड़ा आनंद आया, बहुत अच्छा ध्यान लगा। बोले हाँ ध्यान तो लगा, लेकिन वो लक्ष्य तो नहीं था, वो अन्य है। लक्ष्य तो अखंड वस्तु है। तो बीच बीच में माने ऐसे आलंबन भी प्रकट हो सकते हैं, ऐसे आलंबन आ सकते हैं जो उसको सुखद मालूम पड़े, जिसमें चित्त एकाग्र हो सके, लेकिन वह अपने ध्येय के विरुद्ध है। तो इसलिए बोलते हैं कि चित्त अगर ध्येय को छोड़ करके अन्य का आलंबन ले ले, और चाहे भले उसमें स्थिर ही हो जाए, ठीक है ना, स्थिर नहीं होगा तो निर्विकल्प समाधि कहलाएगी ही नहीं। ये तो उस स्तर की बात हो रही है। बाकी जो बाह्य विक्षेप हैं उनका शमन तो उसने पहले ही धारणा ध्यान आदि का अभ्यास करते समय कर लिया है, इसलिए बाह्य विक्षेप नहीं है। लेकिन जो अंतरंग विक्षेप है वो क्या है कि वो बजाय अखंड वस्तु में समाहित होने के किसी और में ही समाहित हो गया। ये स्थिति हो सकती है। तो बोलते हैं अखंड वस्तु अनवलंबनेन चित्तवृत्तेः अन्यावलंबनम। अन्य का आलंबन ले ले, और चाहे भले वहाँ वो दीर्घ काल तक स्थिर रहे, लेकिन यह तो एक दोष है। इसको बोलते हैं विक्षेप। अच्छा, फिर एक तीसरी बाधा आती है, संभव है आए, जहाँ पर कि लय भी नहीं है और विक्षेप भी नहीं है। माने वृत्ति लीन हो जाए यदि, तो किसी भी वस्तु का भान नहीं है, ठीक है ना। सुसुप्ति में ना तो स्वयं का भान है ना अन्य का भान है। विक्षेप में भान है किंतु अन्य का भान है।
अब ये कह रहे हैं कि चित्त लीन नहीं हुआ है और अन्य का भान भी नहीं है, तो निश्चित रूप से फिर लक्ष्य का ही भान होगा। बोले कि जब वो लक्ष्य को पकड़ने के लिए जाता है तो अंदर से कोई ऐसा संस्कार जाग जाता है, राग आदि का कोई ऐसा संस्कार जाग जाता है जो उसको उस लक्ष्य का आलंबन लेने में रुकावट बन जाता है और वह स्तब्ध हो जाता है। इसके लिए जो कुछ कुछ दृष्टांत दिए जाते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति, साधारण व्यक्ति है, साधारण नागरिक है, वह सम्राट से मिलने गया, राजा से मिलने गया। तो जब वह द्वार पर पहुंचा तो महाराज द्वारपाल ने उसको रोक लिया। तो अब वह ना तो भीतर जा पा रहा है और ना ही लौटने की इच्छा है। काम बहुत बड़ा है, उसको राजा से मिलना जरूरी है, तो घर लौट नहीं सकता है। भीतर जाने में उसको रुकावट हो गई, तो वो स्तब्ध हो गया, वहाँ माने रुक गया। अब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं भीतर कैसे जाऊं, बाहर जा नहीं सकता हूं। तो वहाँ पर थोड़ी देर के लिए वह तो रुक जाता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करना चाहिए। इसी तरह से यह जो साधक है, इसने बाह्य विषयों को तो प्रयत्न पूर्वक त्यागा है, तो अब उनमें वापस लौटने की उसकी कोई मनसा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। और जो लक्ष्य है उसको पकड़ने में वह अभी समर्थ नहीं हो पा रहा है। तो बीच की एक स्थिति का वर्णन करते हैं, बोले वो स्तब्ध हो गया। यह नहीं कह सकते कि वह लीन हो गया, यह नहीं कह सकते कि वह किसी विषय में तदाकार हो गया। ये एक स्थिति आती है, बोलते हैं लय विक्षेप अभावेपि। लय भी नहीं है और विक्षेप भी नहीं है, किंतु चित्तवृत्ते है रागादि वासनया कोई पूर्व पूर्व की वासना है जो जाग गई है, उस वासना ने उस अद्वितीय वस्तु को पकड़ने में मानो कि रुकावट डाल दिया। तो क्या हुआ, रागादि वासना स्तब्धि भावात अखंड वस्तु अनवलंबनम। स्तब्ध हो जाने के कारण वह पुनः उस अखंड वस्तु का आलंबन नहीं ले पाया। यह जो स्थिति है चित्त की, इसको बोलते हैं कषाय। तो यह भी एक विघ्न है, कषाय। अच्छा, फिर एक चौथी जो बाधा है वो है सविकल्प समाधि में मिलने वाला जो सुख है, उस सुख में रमण करना। सविकल्प समाधि से मिलने वाला जो सुख है, उस सुख में रम जाना, ये एक विघ्न है। इसको बोलते हैं रसास्वाद। रस का आस्वाद हो रहा है, तो चूंकि वहां पर मैं ध्यान कर रहा हूं, यह स्मृति तो बनी हुई है, तो ध्येय विषय में जब चित्त एकाग्र होता है तो इस बात का भी उसको ध्यान होता है कि हाँ अभी मेरा चित्त एकाग्र हो गया। तो उस एकाग्रता से जो सुख मिल रहा है, चूंकि वहां पर मैं ध्याता के रूप में जागृत हूं, तो महाराज वही ध्याता
भोक्ता बन गया और उस एकाग्रता से मिलने वाले सुख को वो भोगने लगा। ठीक है, तो अब भोगने लगा तो वहां पर भोक्ता की स्मृति बनी रहेगी। भोक्ता की स्मृति बनी रहेगी तभी वो भोग करेगा। तो बोलते हैं यह जो रसास्वाद की स्थिति है यह भी उसको निर्विकल्प समाधि में पहुंचने में विघ्न बनती है। क्या बोलते हैं? अखंड वस्तु अनवलंबनेन अपि चित्तवृत्तेः सविकल्पक आनंदास्वादनम रसास्वादः। तो पूरी तरह से केवल अखंड वस्तु की स्थिति नहीं है, अभी त्रिपुटी की स्थिति बनी हुई है। उसी स्थिति में उसको महाराज मजा आने लगा, अच्छा लगने लगा उसको। तो जब अच्छा लगने लगा तो वो उसी स्थिति में जागृत रहने के लिए वह प्रयत्नशील रहता है। तो आदमी किसी भी कार्य में प्रयत्नशील होवे तो वह प्रयत्नशीलता उसको निर्विकल्प स्थिति में नहीं जाने देती। जैसे कि पुनः सुसुप्ति का दृष्टांत लें तो मानो कि व्यक्ति लेट गया और सोने की उसकी पूरी तैयारी है, लेकिन उसको इस बीच में लेटे लेटे ही पूर्व की किसी घटना या किसी व्यक्ति की मधुर स्मृति आ गई। ठीक है ना? तो वह उस व्यक्ति को या उस घटना विशेष को याद करना चाहता है, क्योंकि उसको याद करने में सुख मिल रहा है, आनंद आ रहा है। तो फिर उसको याद करने के लिए, उसके विषय में सोचते रहने के लिए वह अपने चित्त को फोर्स करता है, प्रयत्न करता है कि ऐसा करते रहो, इसमें सुख मिल रहा है। तो जब वह प्रयत्न करता है तो वह प्रयत्न निद्रा में रुकावट बन जाता है। ठीक है ना? निद्रा तो तब आए जब प्रयत्न शिथिल हो जाए, किसी भी प्रकार का बाह्य प्रयत्न भी और अंतर प्रयत्न भी शिथिल हो जाए, तभी निद्रा सहज ही आती है। तो इसी तरह से महाराज जब वो सविकल्प समाधि में है तो उसमें उसको आनंद आता है। आचार्यों ने कहा कि यह जो आनंद है यह असल में विक्षेप की शांति का आनंद है। जो बाह्य विक्षेप जब धीरे धीरे करके शांत हो गए तो विक्षेप की शांति में भी एक तरह का आनंद होता है। विक्षेप आनंद में बाधा डालते हैं, अड़चन पैदा करते हैं। तो अब धारणा ध्यान का अभ्यास करते रहने से बाह्य विक्षेपों की शांति तो हो गई, और वह जो शांति है वह स्वयं सुखद होती है। शांति हमेशा सुखद ही होती है। इसीलिए तो आप देखिए ये जो लोग हैं समाज में, तो कभी महात्मा जी के पास जाते हैं, कभी किसी आश्रम में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, तो क्या कहते हैं? बोले महाराज मुझको शांति चाहिए। कोई ऐसा उपाय बता दो, कोई ऐसा ध्यान करवा दो, कोई ऐसा योग करवा दो, मुझको शांति चाहिए। क्यों भैया, क्यों शांति चाहिए? क्योंकि विक्षेप दुख दे रहा है। ठीक है? असल में उसको शांति नहीं, उसको सुख चाहिए।
लेकिन वह जो सुख है वह शांत होने पर मिलेगा। तो फिर योग के ऐसे ऐसे प्रयोग किए गए, बोले ऐसा करो महाराज, इसको खूब नचाओ। तो क्या होगा? थक जाएगा। और फिर जब थक जाए तो उसको शवासन करवाना। तो क्या होगा? विक्षेप की शांति हो जाएगी थोड़ी देर के लिए। और स्वाभाविक है, आदमी बहुत थक गया हो तो उसको, तो इसमें क्या हुआ कि विक्षेप की शांति हुई। ये विक्षेप की शांति जन्य आनंद है, ये अपने निज स्वरूप का आनंद नहीं है। वो अखंड वस्तु में अगर चित्त समाहित हो जाए तो वहाँ जो सुख है वो तो स्वरूप सुख है, अपने निजता का सुख है। यहाँ जो उसको सुख मिल रहा है वो क्या कहते हैं? बोले चित्त धीरे धीरे करके विक्षेप शून्य होने लगा, तो विक्षेपों की शांति में जो एक रस मिलता है, आनंद मिलता है, वह रस उसको रोक लेता है, उसको अखंड वस्तु में समाहित होने में रुकावट बन जाता है। तो इसको बोलते हैं रसास्वाद। अखंड वस्तु अनवलंबनेन अपि चित्तवृत्तेः सविकल्पक आनंदास्वादनम रसास्वादः, अथवा समाधि आरंभ समये सविकल्पक आनंदास्वादनम वा, अथवा समाधि का बिल्कुल आरंभिक स्तर हो और वहीं पर उसको सविकल्प का सुख मिलने लगे, वह रसास्वाद है। तो देखिए ये जो चार तरह के विघ्न हैं, इन चारों तरह के विघ्नों में एक जो सामान्य बात दिख रही है, वो क्या दिख रही है? हाँ, अखंड वस्तु अनवलंबनेन। तो जब चित्त लीन हो गया पूरी तरह से, तब भी वह आलंबन रहित हो गया, सुसुप्ति में चला गया, या कि फिर अन्य का आलंबन मिल गया। अब वह अन्य कौन हो सकता है, ये कहना बहुत मुश्किल है। मैंने वो बहुत सूक्ष्म स्तर की चीज है। बाह्य का आलंबन तो पहले ही छोड़ चुका है वो, तो इसलिए कोई बाह्य विषय तो आलंबन बने, ये स्थिति नहीं है वहाँ पर। लेकिन अंतर जगत में ही कोई स्मृति जाग गई या कोई ऐसा विचार जाग गया जिसमें चित्त लीन हो गया, समाहित हो गया, कोई संवेदना विशेष जाग गई, उसमें चित्त समाहित हो गया, तो वह विक्षेप एक विघ्न है। फिर एक स्थिति है जहाँ पर वो किसी विषय में समाहित नहीं हुआ, लेकिन साथ ही लीन भी नहीं हुआ है, तो एक स्तब्धि भाव आता है, तो उसको बोलते हैं कषाय। और सविकल्प में रहते हुए ही वह आनंद का आस्वाद करे, उसी में रस लेने लगे, और निश्चित रूप से जहाँ रस मिलता है चित्त वहीं ठहरना चाहता है, उस स्थिति को छोड़ना नहीं चाहता है। तो इसलिए वो छोड़ने के लिए कोई प्रयत्न ही ना करे और उसी में रमता रहे, तो बोलते हैं ये रसास्वाद भी एक विघ्न है। अनेन विघ्न चतुष्टयेन विरहितम चित्तम। ये जो चार तरह के विघ्न हैं, इन चारों ही प्रकार के विघ्नों से रहित जो चित्त है, वह चित्त जब अखंड वस्तु को अपना आलंबन बना लेता है, तो फिर उसकी क्या स्थिति होती है? बोले निर्वात दीपवत अचलम सत।
वह उस अखंड वस्तु का आकार लेकर के जब स्थिर हो गया तो वह स्थिरता कैसी है? बोले जैसे वात रहित स्थान पर रखा हुआ दीपक है, उस दीपक में जल रही लौ है। तो जिस तरह से वह लौ बिल्कुल स्थिर मालूम पड़ती है, ये दृष्टांत कई ग्रंथों में दिया जाता है। तो निवात स्थित दीपवत, निवात माने जहाँ पर वायु का प्रवाह नहीं है, प्रवाह रहित स्थान पर, वायु के प्रवाह रहित स्थान पर जब दीपक, जलता हुआ दीपक रखा हो तो उसकी जो लौ होती है उसमें बिल्कुल भी चंचलता नहीं मालूम पड़ती है। ऐसा लगता है जैसे ये स्थिर हो गई। हालांकि वो लौ निरंतर जल रही है, उसमें सूक्ष्म परिवर्तन हर क्षण हो रहा है, लेकिन विचलन दिखता नहीं है, इसलिए ऐसा लगता है जैसे ये बिल्कुल स्थिर हो गई। अब इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, यद्यपि वहां पर हर क्षण वो बत्ती जल रही है, तेल जल रहा है। ठीक इसी तरह से इस निर्विकल्प स्थिति में चित्त का प्रवाह तो चल रहा है, लेकिन वो जो आलंबन जिसका लिया है वो अखंड है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, इसलिए वो तदाकाराकारित जो चित्तवृत्ति है वो स्थिर हो गई, स्थिरवत हो गई, ऐसे बोलते हैं। अनेन विघ्न चतुष्टयेन विरहितम चित्तम निर्वात दीप वद अचलम सत, अचल हो गई। वहाँ फिर कौन है? बोले अखंड चैतन्य मात्रम, वहाँ अखंड चैतन्य मात्र है, केवल उसी का भास हो रहा है। जब चित्त को यह स्थिति प्राप्त हुई तो बोलते हैं यदा तदा निर्विकल्पकः समाधि इति उच्यते। इस स्थिति को निर्विकल्पक समाधि कहते हैं। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि यह जो समाधि है, यहाँ पर इसको चित्त की एक अवस्था माना गया है। चित्तम, ये शब्द है ना, बार बार ये प्रसंग आ रहा है, यह चित्त की एक अवस्था विशेष है। उस चित्त का विषय क्या है? बोले अखंड एक चैतन्य मात्र वस्तु, उसमें चित्त पूरी तरह से समाहित हो गया दीर्घ काल के लिए, उसमें अब कोई विचलन नहीं दिख रहा है। यह निर्विकल्प समाधि की स्थिति है। अच्छा, अब ये जो 4 विघ्न थे, इन 4 विघ्नों का निवारण कैसे करना चाहिए, तो इसके लिए वो कारिका उद्धृत करते हैं। ये मांडूक्य उपनिषद की कारिका है, जहाँ पर तो परम आचार्य गौड़पादाचार्य जी ने इसका संकेत किया और वहाँ पर बताया कि इसको कैसे समाधान करना चाहिए। बोलते हैं लये संबोधये चित्तम, चित्त जिस समय पर लीन होने की ओर अग्रसर हो, उसी समय महाराज उसको एक चाबुक मार देना। जैसे ही वह लीन होने लगे, तो लीन होने लगा है ऐसा तो आप ध्यान में होगा, जो साधना कर रहा है उसको ध्यान आएगा कि अब यह चित्त शायद लीन हो रहा है। तो जैसे ही वह लीन होने के लिए जाए, उसी समय पर उसको एक बार संबोधित कर लेना, अरे मनीराम कहाँ जा रहे हो? तो जैसे ही आप संबोधित करो फिर से जाग जाएगा। ऐसे होता है ना, बगल में कोई आदमी सो रहा हो तो धीरे से उसका नाम लेके उसको बुलाओ तो तुरंत ही जाग जाएगा वो।
तो बोलते हैं लये संबोधये चित्तम। जब लय की स्थिति आ रही हो उस समय उसको संबोधित करें, उसको पुकार लें कि अभी लीन नहीं होना है। अच्छा, विक्षिप्तम समयेत पुनः, और यदि चित्त अन्य विषय का आलंबन लेने लगे तो उस समय सावधान रहते हुए पुनः उसको अपने विषय की ओर ही ले जाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जैसे क्या होता है कि कोई राहगीर है, चल रहा है, तो चलते चलते उसको बीच में नींद आने लगी तो बैठने लगा वो, ठीक, तो फिर उसको संबोधित किया कि नहीं भाई अभी चलना है, अभी बैठना नहीं है। या कि फिर चलते चलते मानो कि वो ट्रैक बदलने लगा, दूसरे रास्ते पे जाने लगा, तो फिर उसको सावधान करना, नहीं ये रास्ता ठीक नहीं है, इसी रास्ते पे जाना है। तो अगर वो बैठने लगा आलस में तो वो स्थिति है लय की। उस समय भी उसको संबोधित करना है कि अभी आगे बढ़ना है। रास्ता बदल रहा हो तो फिर से उसको सावधान करना कि ये रास्ता नहीं है, रास्ता अपना दूसरा है। विक्षिप्तम समयेत पुनः, उसको पुनः समाहित करने का प्रयत्न करना अपने चुने हुए लक्ष्य में। अच्छा, तीसरा जो विघ्न है वो कषाय है। कषाय में क्या करना चाहिए? बोले स कषायम बीजानीयात समः प्राप्तम न चालयेत। तो जो कषाय है उसको व्यक्ति को सावधानी से समझ लेना चाहिए कि यह कषाय है। कई बार वह जो स्तब्धि भाव होता है उसी को व्यक्ति समाधि की स्थिति समझ बैठता है, ठीक है। वो स्तब्ध हो गया, चलन कहीं हो नहीं रहा है, तो उस स्तब्धि भाव को ही वह समझ बैठता है कि मैं तो अब बिल्कुल समाधि की स्थिति में हूँ। तो उस समय वो सजग रहे, उसको मालूम होवे कि यह स्तब्धि भाव है, यह निर्विकल्प समाधि नहीं है। तो इस बात की जानकारी मात्र से भी वह उस स्तब्धि भाव से बाहर आ जाएगा। इसलिए बोलते हैं सकषायम बीजानीयात समः प्राप्तम न चालयेत। और फिर जब वह अपने लक्ष्य में समाहित हो जाए तो पुनः उसको अन्यत्र नहीं जाना चाहिए। अच्छा, जो रसास्वाद रूप विघ्न है इसका क्या करें? बोले न आस्वादयेत रसम तत्र, वहाँ पर उस रस को लेने में बहुत तल्लीन मत हो जाना। न आस्वादयेत रसम तत्र निस्संगः प्रज्ञया भवेत। उस रस से भी असंग, उस रस से भी तटस्थ रहने का अभ्यास करना होगा। यह अभ्यास विवेक पूर्ण ही होगा, विवेक जन्य ही होगा। माने ये विवेक बना रहे कि यह रस लेना मेरा अभी ध्येय नहीं है, यह मेरा उद्देश्य नहीं है। रस तो मिलेगा तो मन उसमें लीन होने का प्रयत्न करेगा, लेकिन फिर मन को संबोधित करना कि अभी इस रस में रुक जाना ये हमारा ध्येय नहीं है। और वह विवेक पूर्वक ही होगा। हमें मालूम होना चाहिए कि यह रस सविकल्प का रस है। तो न आस्वादयेत रसम तत्र निस्संगः प्रज्ञया भवेत, माने विवेक पूर्ण तरीके से उससे असंग हो जाना चाहिए। गीता जी का एक उदाहरण देते हैं, ये निर्विकल्प स्थिति कैसी होती है। तो बोले यथा दीपो निवातस्थः न इंगते सा उपमा स्मृता। भगवान ने कहा कि जिस तरह से निवात में रखा हुआ दीपक हिलता नहीं है, इसी उपमा के आधार पर निर्विकल्प स्थिति को भी समझना चाहिए। यथा दीपो निवातस्था नेंगते सा उपमा स्मृता, यही उपमा है, यही दृष्टांत है। न इंगते मतलब वह विचलित नहीं होता है। तो इस तरह से ये निर्विकल्प समाधि में जो कुछ विघ्न हो सकते हैं ये बहुत ही सूक्ष्म स्तर के हैं।
इन विघ्नों में भी किस तरह से उसको सावधान रहना है, तो उसे प्रयत्न करना चाहिए। तो यहाँ पर अंग और अंगी दोनों का एक तरह से वर्णन पूरा हो गया। ये चरम स्थिति है। इसका वर्णन होने के बाद अब तो जीवन मुक्त लक्षण, जो सिद्ध के लक्षण हैं, उसका वर्णन शुरू होगा। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि